अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे जी ये शाम के 4 बजे का टाइम है और यहाँ पे जी हो रहा है खाना। और क्योंकि मेरी देवरानी जो है वो आई हैं ताइफ से। देवरानी फिर आप बोलेंगे कि आपकी देवरानी भी है, तो मेरे हस्बैंड की कज़न है जो चचाज़ाद, तो उनकी वाइफ आई हैं आज ताइफ से। तो शाम को फिर वो 4 बजे पहुंची थी, तो फिर खाना खाया था। मैंने चाट बनाया था, केक था मीठे में, क्योंकि मेमूना की रात को थी बर्थडे, और केक मैंने रख दिया था और साथ में जी राइस थे। और अब मैं रात के लिए बना रही हूँ जी मटन कढ़ाई यहाँ पे, क्योंकि वो आई हैं एमरजेंसी में ही आई हैं कि उनका वीज़ा जो था वो स्टैम्प नहीं हो रहा था वहाँ से इस दफ़ा, तो फिर यहाँ पे बहरीन से लगवाना पड़ता है यहाँ से वीज़ा। तो वो आई हैं कि यहाँ से अगर हो जाए तो अच्छा है। तो फिर अभी काफ़ी थकावट भी हो चुकी थी और मैं समझ रही थी कि हम लोग कल वीज़ा लगवाने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ हस्बैंड ने बोला है कि कल बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे पिक्चर सेंड की है कि ये देखो बहरीन ब्रिज पे, बल्कि उससे पहले ही चेक पॉइंट पे ये देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और कल तो और ज़्यादा होना है क्योंकि कल है जी थर्सडे। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया है कि फिर मैंने कहा चलें सालन बना के चले जाते हैं, वापसी पे हम लोग आते हुए रोटी ले लेंगे तो फिर खा लेंगे। हस्बैंड को भी पूछा है, मैंने कहा अगर आपने खाना है आप खा के चले जाएं। तो मैंने फिर अपनी देवरानी से भी पूछा है, तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं भूख ही नहीं है, अभी लेट खाया है खाना। तो इस वजह से हस्बैंड ने भी लेट ही खाया था। तो फिर वो वहाँ से जी फिर हम लोगों ने कहा चलें वापसी पे, अभी कोई भी नहीं खा रहा, किसी को भी भूख नहीं है, तो वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि वापसी हमारी किस टाइम होनी है। मैंने यही कहा है कि चलें 2 to 3 हॉवर्स लगेंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तो लेकिन वो कहती है ना कि जाना अपने बस में है और वापसी जो होती है वो अपने बस में नहीं होती। तो हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जाना था तो एक प्लान किया हुआ था कि चलें जी वीज़ा लगवाने जाना है, तो इस टाइम तक हम लोग चलें वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी फिर मैंने कहा है इतना ही बस वेट कर रही थी कि बस ये रेडी हो जाए। उसके बाद फिर बच्चे भी रेडी थे, खुद भी बस निकलना ही था। फिर हम लोगों ने कहा कि चले चलते हैं, कल का दिन ये हो जाएगा कि हम लोग फ्री हो जाएंगे। थर्सडे था तो हस्बैंड ने भी जल्दी आ जाना था, तो चलें ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जी आज तो वेदर थोड़ा नॉर्मल भी है, अच्छा है वेदर भी। तो अभी हम लोग निकलते हैं, लेकिन आने वाले दिन का हमें कुछ भी नहीं पता होता कि आने वाले दिन में, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो राइस दिन को खा लिए थे, तो इसलिए मैंने रात के टाइम राइस नहीं बनाए थे। मैंने कहा है रात को फिर राइस नहीं खाए जाएंगे। मेरे बच्चे तो वैसे भी शौक़ से खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा फिर बना लूँगी दिन के टाइम। और यहाँ पे जी बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से। मेमूना बहुत ज़्यादा खुश है, बल्कि हरम और मनाइल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये लास्ट वीकेंड भी हमारे जो गेस्ट थे, बच्चों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजर गया था और वेकेशंस भी बच्चों की चल रही हैं। और इधर जी इनकी भी बहुत ज़्यादा खुशी बनी हुई है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज चची जान आ गई हैं इनकी। तो यहाँ से जी हम जा रहे हैं फिर वीज़ा लगवाने के लिए। तो बहरीन ब्रिज तक तो जाना है, तो आगे फिर जो मेरी देवरानी हैं उन्होंने जाना होगा, उनका वीज़ा स्टैम्प होगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग आ जाएंगे वापस। तो लेकिन क्या है कि जब हम लोग वहाँ पे गए हैं रास्ते में कि चेक पॉइंट तक पहुँचने से पहले ही हस्बैंड के यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश है, ये देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसान को कुछ भी नहीं मालूम होता कि क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पे टाइम है हम लोगों का 9:15 हो चुके हैं। हम लोग जी 9 बजे घर से निकले हैं और अभी हमारा टाइम हुआ है 9:15। आगे देखते जाएं कि हमारा टाइम चेक पॉइंट पे कितना लगेगा। चेक पॉइंट तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, काफ़ी पीछे थे और लाइनों की लाइनें लगी हुई थी। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए हैं अभी इत्रा, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी ना, तो इसकी मैं वीडियो कभी आप लोगों से अंदर की भी शेयर करूँगी, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी इत्रा और इसके अंदर है म्यूज़ियम, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर निकलना है। ये बिल्कुल हम लोग इसके नज़दीक आ गए हैं और बहुत प्यारा ये बना हुआ है। बाहर से जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। इसकी शाइनिंग देखें।
यहाँ तक तो हम लोग सुकून से आ चुके थे, लेकिन इधर से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कतार बनी हुई है कंटेनर्स की, कि कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। और दूसरी साइड पे जी हमारी गाड़ी जा रही है, और आगे चल के आप देखिएगा कि क्या होता है, क्या बनता है। मैं कहती हूँ कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई थी। कितने ज़्यादा लोग थे जो जिनकी गाड़ियाँ मतलब वो स्टार्ट थी ना, तो गाड़ी वहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ियाँ गर्म होके तो बंद हो गई थी। कोई गाड़ियाँ साइड पे खड़ी थी, इस तरह ख़राब होके बंद होके, बस बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी बनी हुई थी। और फैमिलीज़ थी, चलें हम लोग तो अभी जा रहे हैं, और कितने लोग हैं जो कितने टाइम से वहाँ पे स्टक हो गए थे। और इतना ज़्यादा आप यकीन करेंगे, बच्चों के शोर और बच्चों का रोना धोना, लोग गाड़ियों से बाहर खड़े कि कब ये ट्रैफिक ख़त्म हो, कब जान छूटे। और ये तो ख़त्म हो ही नहीं रही थी, और मज़ीद गाड़ियाँ पीछे से और ज़्यादा आती जा रही थी, और ये ट्रैफिक वहीं पे जाम थी, और बहुत ज़्यादा शोर गुल था। बड़े बच्चे सभी परेशान थे। अब ये देखें, ट्रैक से हट के गाड़ियाँ ना, तो ये फुटपाथ से भी गाड़ियाँ जा रही थी, किसी तरह आगे निकलें। लेकिन बात वही है, यहाँ से तो निकल के तो आगे फिर वहाँ पे जाके स्टॉप करना था, क्योंकि आगे गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये था कि हम लोग, जो मेरे बच्चे थे वो खुश थे कि चलें चची जान भी साथ हैं, ज़रा गपशप हो गई उनकी, बातें हो गई उनकी, और थोड़ा फिर लॉन्ग ड्राइव भी हो गया। तो उस वजह से पहले वो खुश थे। लेकिन जब यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, तो इसी तरह हमारे बच्चे भी बोर होने लगे। कब निकलेंगे, कब जाएंगे, कब वहाँ पे पहुँचेंगे, बाबा वापसी कब होगी। तो बस उनकी यही बातें लगी हुई थी। और बच्चे थे, और गाड़ियों में जो बच्चे थे वो बेचारे भी रो रहे थे। बस हर बंदा यही कह रहा था कि मुझे रास्ता मिल जाए, मैं निकल जाऊं, मैं साइड से होके निकल जाऊं। लेकिन ऐसा जो था वो इम्पॉसिबल था, आगे जा ही नहीं पा रही थी गाड़ियाँ। और ऐसे में डर भी बहुत लगता है, जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो, रश हो, हर बंदे को अपनी पड़ी हो कि मैं यहाँ से किसी तरह निकलूँ, तो इस तरह डर भी लगता है। और बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे वो बाहर, बच्चों को लेके उनके जो पेरेंट्स थे वो बाहर खड़े थे। बस मैं आपको क्या बताऊं कि कितना ज़्यादा ये सफ़र जो था ना, वो एक तो बोरियत वाला भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आके ना फंस भी गया बंदा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम था कि वेदर नॉर्मल था, और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और ये आप लोग सीन देख सकते हैं इसका, ट्रैफिक का। और ये हम अभी स्टिल खुबर में हैं, और खुबर से ही ये ट्रैफिक आप देखें कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, और आगे जो बेरीन ब्रिज की चेक पॉइंट है वहाँ तक ये ट्रैफिक है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि साथ साथ ये देखें, साइड पे ग्रीनरी है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लेकिन ये है कि गर्मी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर अच्छा है, इस वजह से थोड़ा बर्दाश्त हो रहा था ये सब कुछ। तो हमने अब देखें, टाइम हो गया है 9:45। अभी तो हमारा 1 घंटा हुआ है। अभी हम लोग यहीं पे, ये जिधर खुबर है, हम यहाँ पे ही खड़े रहे हैं 1 घंटा पूरा। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे चूंटी चलती है ना, तो चूंटी के चलने के बराबर गाड़ियाँ जा रही थी। तो ये आपको गाड़ियाँ तो यहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आगे जाके ये फिर स्टॉप हो जाएंगी। बस बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। लेकिन ये भी था कि अल्लाह करे, क्योंकि आज की डेट थी, और कल जो थी इसके वीज़े की लास्ट डेट थी, वो फिर एक्सपायर होना था, तो लगना भी आज ही था। लेकिन हमारा यही था कि अल्लाह करे किसी न किसी तरह इनका वीज़ा लग जाए। जिस काम के लिए इतने दूर से सफ़र करके आई हैं, अल्लाह करे इनका काम हो जाए। तो चलें, ये छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटी मोटी जो मुश्किलें हैं, ये इंसान बर्दाश्त कर लेता है। तो अल्लाह करे जिस काम के लिए वो आई हैं उनका काम हो जाए। इतना ज़्यादा सफ़र करके, इतना वेट करके फिर भी काम ना हो, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हो गया है जी 11:15, और बच्चों को भी भूख लग चुकी है। वैसे तो ये है, मैं साथ में लाइट सा कुछ ले आती हूँ, इनके लिए मैं पानी लाजमी लेके आती हूँ, और साथ में बिस्किट्स हों तो वो ले आती हूँ। तो मैं एक एक पैकेट बिस्किट ले आई थी, लेकिन बच्चों ने खा लिया था। और टाइम देखें, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था।
तो 9 बजे हम लोग घर से बाहर निकले थे, आई थिंक 8:45 थे हम लोग निकले थे। तो यहाँ पे 11:15 हो चुके हैं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। और यहाँ पे जी अभी हम लोग पहुँचे हैं चेक पॉइंट पे, और चेक पॉइंट पे पहुँच के भी टाइम देखें 11:15 हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे 3 घंटे जो थे वो स्टक थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बैरीन ब्रिज से, और ये है बैरीन ब्रिज का रात का व्यू। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन ये जिसने देखा हुआ है फिर उसको पता होता है कि दोनों साइड्स पे, ब्रिज की दोनों साइड्स पे जो है वो सी है। और यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ पे ना जो ट्रैफिक थी इस वजह से वो बंद थी। और यहाँ पे जैसे ही गाड़ियाँ निकली हैं तो बस भागम भाग वाला सिस्टम है कि मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाऊँ, वो वाली बात हो गई। हम लोगों ने जाना था वहाँ पे बैरीन ब्रिज, और टाइम पे पहुँच जाएँ, फिर ये था कि आगे बंदे ना उठ जाएँ। और जिस दिन हम लोग लास्ट वीकेंड पे गए थे ना, तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग थे और पास आके पूछ रहे थे वीज़ा लगवाना है, तो बैरीन का चक्कर लगना है, तो इस तरह पूछ रहे थे। लेकिन जब काम हो तो फिर वही चीज़, जो वही बंदे होते हैं वो नज़र ही नहीं आते। और टाइम भी कुछ ऐसा हो चुका था, ये ये हम लोग आ गए जी लास्ट चेक पॉइंट पे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने साइड पे हो जाना है, यहाँ से निकल के तो फिर आगे से प्रोसेस उसका चलेगा। तो यहाँ पे भी अभी ट्रैफिक रुकी हुई है जी। आगे जो नेक्स्ट चेक पॉइंट थी वहीं पे ट्रैफिक रुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं, गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कि क्या टाइम था, कि हमारा क्या था कि हम 1-2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। और वापसी ऐसी हुई कि हमारी पूरी रात जो है वो यहाँ पे गुजर गई गाड़ी के अंदर। फिर हस्बैंड को बोला बच्चों को कुछ खाने के लिए ला के दे दें, फिर वो ये थे लेके आए थे चिप्स वगैरह, जूस और बिस्किट, जूसेस, ये चीज़ें लेके आए थे। मैंने कहा कम से कम इनका ये हो क्योंकि ये थोड़ा सा इनको हौसला हो जाए। और नींद भी आई हुई थी बच्चों को है टाइम में, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि इतना टाइम जो है ना हमारा ऐसे गुजर गया था। टाइम हो गया है जी 3:30 का। और यहाँ पे ये लोग जो खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस टाइम पहुँचे हैं। और हमारे साथ एक फैमिली आके बैठी थी, वो थी जी रियाद से आई हुई। और सुबह 11 बजे वो लोग, मतलब 7 बजे वो बता रही थी, हम लोग 6 बजे घर से निकले हैं और 11 बजे हम लोग इधर पहुँचे हैं खुबर। और वहाँ पे ट्रैफिक में इतने स्टक हुए हैं कि हम लोग फिर 3:30 आके उधर बैरीन ब्रिज पे पहुँचे हैं। इतना ज़्यादा। और एक बंदा था वो बता रहा था मेरे हस्बैंड को कि हमारे 8 घंटे जो थे वो उधर ट्रैफिक में ही लगे हैं। तो यहाँ पे फिर अभी जी फजर का टाइम हो चुका है कि हमारी रात जो है वो पूरी सफ़र में गुज़र गई। और साथ में जो है वो उधर जब हम लोग बैरीन ब्रिज पे भी पहुँचे हैं, स्टॉप पे जाके पहुँचे हैं, अपने स्टेशन पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, मेरी जो देवरानी थी वो लगा के आ गई थी, अपना वीज़ा स्टैम्प करवा के आ गई थी। फिर हम लोग ये घर पहुंचे थे। तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे फिर बच्चे मतलब 1 बजे सोए थे, हम लोग घर आए, घर आके हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है। फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे। फिर जी 1 बजे दिन को बच्चे उठे हैं। लेकिन मैं सॉरी आपको बात बताना भूल गई थी, टाइम इतनी बुरी तरह वापसी पे जंप लगा है, बहुत बुरी तरह के। हरम उस टाइम सो रही थी और हमारी गाड़ी में पीछे पड़ी हुई थी वाटर बॉटल, वो भी बड़े वाली। तो हरम का सर उसके ऊपर जाके लग गया और मैमूना सीट से नीचे जा लगी। और मैमूना को जो लिप है ना ऊपर वाला, तो वो उसके टीथ के अंदर आ गया था। तो बस फिर उसके बाद तो बच्चों का रोना धोना था। फिर हरम को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, वो बार बार, उस टाइम तो नज़र नहीं आ रहा था, एकदम से लगी थी, उसके सर में कोई निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन बाद में देखा तो उसकी वो जगह ब्लू सी हो गई थी और बहुत ज़्यादा वो पेन बता रही थी। और मैमूना जो थी उसको लिप पे लगी है, लेकिन वो हाथ का बता रही थी कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और ये देखें मैमूना अभी भी मुझे पेन का बता रही है, मेरे लिप पे लगी है, मम्मा मुझे पेन हो रही है, अभी भी मुझे यही बता रही थी। अब ये है कि काफ़ी बेहतर है, रात को बहुत ज़्यादा रेड लग रहा था। तो अभी बच्चे सो के उठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हो गए हैं क्योंकि नींद पूरी हो गई है। तो 1 बज चुका है। फिर मैंने कहा कि चलें सबके लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। रात को तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था।
और जब हम लोग घर पहुँचे थे तो वो था फजर का टाइम, हल्की हल्की रोशनी भी आ चुकी थी। तो इसलिए फिर किसी ने भी खाना ही नहीं खाया, खाने का मूड नहीं था कि बस किसी तरह जाके सो जाएं। बच्चे भी घर पहुँचते ही सो गए थे। तो यहाँ पे मैं मज़ेदार से बना रही हूँ पराठे, और जी हम लोग अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। बस हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले ही थे क्योंकि हस्बैंड ने आज जल्दी आना था। वो 7 बजे ही वो चले गए थे ऑफ़िस। और जिस दिन ऐसा होता है ना नींद पूरी ना, उस दिन काम भी कोई ऐसा होता है, तो उनका कोई काम भी जल्दी वाला था। तो आज उन्होंने 7 बजे जाना था। फिर उन्होंने अभी कॉल की है कि मैं आ रहा हूँ, और मेरे साथ मेरा कज़न भी है, वो फूफाजाद जो बेटा है उनका बता रहे थे कि वो भी है। तो फिर वो आया तो उसको मैंने खाने का बोला, तो वो कहते हैं नहीं खाना तो खा लिया, कुछ और खाने के लिए है तो दे दें। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है ना, जब भाई बहन आपस में इस तरह गेस्ट बन के ना आएँ, बल्कि वो ऐसा आएँ जैसे भाई अपनी बहनों से कोई फरमाइश करते हैं, भाई अपनी बहनों को कुछ बोलते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो उसने कहा बाजी कोई और है, कुछ और है तो खाने के लिए दे दें। तो फिर मेरे पास वो सोन हलवा भी पड़ा था, मैंने वो दिया। तो मीठा उसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे माइंड में आया मैंने तो शामी कबाब भी फ्रीज़ किए हुए हैं, तो चले मैं शामी कबाब उनको बना के दे देती हूँ। तो ऐसा था कि ये अपने घर बात कर रहा था, मतलब फुप्पो से बात कर रहा था, अपनी अम्मी से। और अभी जो है वो मेरी तरफ मैमुना मोबाइल भी लेके आई थी कि मम्मा दादो से बात कर लें, और मैंने फुप्पो से बात भी की। बात यह है कि उनसे मैंने बात की है, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अचानक जब उन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने उनसे तबीयत का पूछा, कहती है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और थी भी वीडियो कॉल अभी भी मेरी आंखों के सामने उस तरह ही आ रही हैं। और ये वो कज़न है जो रिसेंटली, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, कि वो 17 डेज़ पहले गया था। तो मतलब उस टाइम उनकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर वो उनकी तबीयत सेट हुई, वापस आ गया। तो अब मेरी उनसे अभी बात हो रही थी, ये कबाब फ्राई करते करते, तो मुझसे इतने अच्छे तरीके से बातें कर रही थी, और वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी। तो मुझसे बातें कर रही थी। और नेक्स्ट डे जी हम मुझे पता चला, नेक्स्ट डे जी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई उस टाइम का तो मुझे पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है। फिर ये हुआ कि तीसरे दिन जो है मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई है, अब्बू ने कॉल की है रात के 3 बजे। उनके पाकिस्तानी 3 थे, हमारा 1 था, कि फूफो की डेथ हो चुकी है। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मेरी आंखों के सामने बार बार उसी तरह आ रही थी। मैं कहती हूँ कि अभी तो कल तो हमारी, परसों तो हमारी बात हुई है उनसे, वो तो बिल्कुल ठीक थी, वो ऐसे थी। अभी भी देखें वो जो कज़न है वो अपनी अम्मी से ही बात हंस हंस के कर रहा है। तो मतलब यकीन ही नहीं आ रहा इंसान का कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दें। कि इंसान को नहीं पता कि एक पल में क्या हो जाएगा, कुछ भी ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल वो पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर उनकी तबीयत बेहतर हुई। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उस टाइम उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो उस टाइम ये गया था। लेकिन अब जो है अब उनकी तबीयत बेहतर थी, और अचानक ही उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनकी डेथ हो गई, बस 2 दिन के अंदर अंदर आई थिंक। लेकिन उनकी तबीयत का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस क्या कर सकता है बंदा, यही दुआ कर सकता है अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दे। और मैं तो यही कहती हूँ कि ये टाइम ना अल्लाह पाक किसी के ऊपर ना लाएं, अल्लाह पाक किसी के पेरेंट्स को कुछ भी ना करें। और माँ बाप चीज़ें ही ऐसी हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो जब जिसके अपने ऊपर इस तरह गुजरी हुई हो ना, तो मैं कहती हूँ कि वो खुद ही इस दर्द को, इस दुख को समझ सकता है कि जब जिसके ऊपर आती है ना कि वो हमारे ऊपर बीत चुकी है ये, ठीक है। और मेरे ऊपर तो इस टाइम बीती थी ना कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं तो एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं यही सोचती थी मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। लेकिन अल्लाह पाक सब्र दे देते हैं, अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।